नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। आप आज मैं खड़ा हूँ इटखोरी प्रखंड के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि बालिका उच्च विद्यालय जो कागजों में बेहतर दिखता है, जो बालिकाएं कागजों में बेहतर तरीके से यहाँ से पठन पाठन कर रही ये दिखता है, क्या यह हकीकत है या नहीं। मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी चतरा। मैं अब अंदर पहुंचता हूं और अंदर पहुंचकर मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि इस जो विद्यालय है इसकी स्थिति क्या है। ये देख सकते हैं अपने पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए अपने पीछे। ये देख सकते हैं ये परियोजना बालिका विद्यालय इटखोरी का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आप जो एक भूत खंडर की तरह दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि कोई खंडर है, एक पुरानी बिल्डिंग है जो धराशायी होने पर है। जी नहीं, ये धराशायी नहीं होने पर है, बल्कि इस पुरानी बिल्डिंग में, इस टूटे फूटे बिल्डिंग में आज यहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं आपको दिखाऊंगा इस बिल्डिंग के नीचे का जो स्थिति, जो मंजर है वो काफी भयावह है। यहाँ जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो पढ़ रही हैं बच्चियां इस विद्यालय में, वो बच्ची अपने जान हथेली पर लेकर पठन पाठन कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, हर माँ बाप का जो बच्चियां प्यारी होती है, उन बच्चियों को विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए ताकि उनका एक स्वर्णिम भविष्य हो। लेकिन आप देखेंगे कि उन बच्चियों के साथ जो जिला प्रशासन है, झारखंड सरकार है, वो किस तरह से दोहरा नीति अपना रही है, किस तरह से उनके साथ में उनका शोषण कर रही है। मैं शोषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आज भवन जब देख रहे हैं, इस भवन के अभाव में, इस चिलचिलाती धूप में 12 बजे उन बच्चियों को बरामदे में धूप के बगल में अपने पसीना को पोंछते हुए पढ़ना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य है। कभी ऐसा परिवार वालों ने या बच्चों के अभिभावकों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन बच्चों को फूल की तरह हम लोग पालते हैं, उन बच्चों को जब विद्यालय पहुंचाते हैं तो वहां बच्चों को उस गर्मी में पढ़ाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार उनके बारे में सोचती नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां मात्र 3 कमरे हैं और उन 3 कमरों के बदौलत आज 450 जो बालिकाएं हैं, 450 जो बच्चियां हैं, वो पढ़ाई कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए। देखिए ये जो भवन है वो 3 कमरे केवल है मात्र। कृपया आगे दिखाएं। ये जो 3 कमरे ही हैं जो वर्तमान में बने हुए हैं और बाकी के जो कमरे हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वो टूट फूट चुके हैं। और ये जो देख सकते हैं, जो हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भवन 13 कमरों का यह भवन 2012 में बनना शुरू हुआ था और जिला परिषद के द्वारा ये जो भवन आप देख रहे हैं, 13 कमरों का भवन जिसमें शौचालय भी था, ये बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य मानिए कि जो कार्य जो था उसके जेई शायद ललन दुबे या कुछ नाम था उनका, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने शुरुआत किया था, वो अभिकर्ता थे और एक अनियमितता के तहत आज वो जेल में है और ये जो आप देख सकते हैं वो हाथी का दांत साबित हो रहा है। आज वर्षों से ये उसी तरह से खड़ा है जैसे पूर्व में था और यहाँ के जो बच्चे हैं वो ठगे रह जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो शिक्षक है उन्होंने बताया कई बार इसमें जांच पड़ताल भी हुआ और कई बार ये भी जानने का प्रयास किया गया कि आखिर ये जो भवन है वो पूर्ण कैसे होगा, लेकिन वो कागजों पे रह गया। और आज आलम यह है कि 450 बालिकाओं को, 450 बच्चियों को इस खंडहर में पढ़ाई करना पड़ रहा है, जो उनके लिए जी का जंजाल कहीं बन सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल के माध्यम से कि ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से सरिया निकल चुका है, उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, वो गिरने के कगार पर है, तब भी शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे हैं। अभी हम इस बालिका विद्यालय के जो प्रभारी शिक्षक है, प्रभारी प्राचार्य हैं विनीत कुमार, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ
परेशानी है इनके साथ इस विद्यालय में? मेरा नाम विनीत कुमार हुआ और मैं इस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मेरा नियुक्ति इस विद्यालय में अगस्त 2019 में हुई हो और तब से मैं विगत 5 वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। और जब इस विद्यालय में मैं आया, तो कई प्रकार की यहाँ पे विद्यालय में समस्या थी। बच्चों को शौचालय नहीं था, पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं थी। विद्यालय के सामने नाली की टूटी हुई थी, बिल्डिंग का समस्या था। लेकिन 2-3 वर्षों में सर से वीडियो सर से या फिर डीओ सर से बात हुई है और कई प्रकार की समस्याओं का समाधान पा लिया गया है, जैसे बच्चियों के अभी शौचालय की दिक्कत नहीं है। यहाँ से हाई वोल्टेज करंट भी गुजरी हुई है, तो उसके नीचे किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो उसमें जाली लगवाया गया। विद्यालय के सामने का नाली बना दिया गया, स्वच्छ जल का उपलब्ध करवा दिया गया। लेकिन अभी मुख्य तौर पे विद्यालय में 2 समस्या है, एक बाउंड्री की समस्या और एक भवन की समस्या। सर सामने आपका एक खंडहर सा एक बिल्डिंग आपके विद्यालय में ही है। क्या मामला है उसमें? क्यों ये लंबित पड़ा हुआ है? सर इसमें विशेष तो हमें नहीं पता है, लेकिन यह मामला शायद 2009-10 का है और ये विद्यालय बन रही थी, लेकिन यह विद्यालय अधूरा ही रह गई और इसमें कुछ विशेष पता नहीं है सर मुझे। तो आज तक वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। हाँ सर, इस बीच में इससे बात हुई थी सर से, डीओ सर से, तो उन्होंने आश्वासन भी दिए कि बहुत जल्द विद्यालय का कार्य प्रारंभ होगा और उसके बाद जो जेई थे, वो बाउंड्री का भी नापी लेके गए हैं और विद्यालय भवन का भी नापी हुई है, लेकिन अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और ये कार्य अभी कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में बता कहीं पाना थोड़ा कहीं ये फाइलों में सिमट कर तो नहीं रह गया? अब इस पे हम कुछ नहीं बता पाएँगे सर, चूँकि सर से बात हुई है और इधर भी बात हुई है, तो बोले कि बहुत जल्द विद्यालय का भवन निर्माण होगा, लेकिन ये कब तक निर्माण होगा, ये हम नहीं बता पाएँगे। आप प्रभारी प्राचार्य हैं और बच्चों का एक आरोप है कि यहाँ जो सरकार द्वारा जो स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, वो बोर्ड अपडेट नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है वर्षों से। नहीं सर, वर्षों से नहीं, 1 साल तो बोर्ड लगाया हुआ ही हुआ, लेकिन शुरुआती समय में यह स्मार्ट जो प्रोजेक्टर था वो चला, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गया, अभी नहीं चल पाया है और जो कंपनी ये बोर्ड लगाई है, उनसे बात हुई है, लेकिन अभी तक वो बोर्ड नहीं बन पाया है कितने सर। दिनों से बंद पड़ा हुआ स्मार्ट बोर्ड? जब ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 मंथ हुआ है नया सेशन और नया सेशन में ये प्रोजेक्टर है, वह 1 भी दिन नहीं चल पाया। तो आपने इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी? ये जिस कंपनी के द्वारा ये स्मार्ट क्लास संचालित है उन्हें सूचना दी है और आश्वासन भी मिला कि बहुत जल्द उसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ जल्द है। में 1 साल हो गया। नहीं, 1 साल पहले बोर्ड लगा है, ये प्रोजेक्टर तो अभी तो नया सेशन जो बच्चों का हाँ, नया हाँ, सेशन हाँ। स्टार्ट हुआ है एक ये जून से स्टार्ट हुआ है, गर्मी छुट्टी के बाद नियमित रूप से चल रहा है और उससे पहले सिर्फ 10th की कक्षाएँ होती थी। लेकिन गर्मी छुट्टी के बाद ये जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है 9th और 10th दोनों का, उसके बाद स्मार्ट क्लास ही नहीं चला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मूलभूत जो समस्याएं हैं यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य उन्होंने खास तौर पे कहा कि बच्चे इनके पास 450 के आसपास हैं, लेकिन रूम 4 है। साथ ही जो बच्चों का आरोप था कि यहाँ जो स्मार्ट क्लासेस हैं, जो चला जा रहा है, जो सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध कराया गया, वो बंद पड़े हैं। तो सर ने साफ तौर पर कहा कि ये जो जिस कंपनी के द्वारा आया है, उसे सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इसे ठीक-ठाक नहीं करवाया है। विद्यालय के एक पुराने शिक्षक हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या है पूरा मामला। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम हुआ और 2019 ईस्वी से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और 2019 में हम लोग जब यहाँ आए थे तो पहले तो शिक्षकों की ही कमी थी। हम लोग यहाँ 4 शिक्षक नवनियुक्त होकर के आए थे और एक पुराने हमारे हेड सर थे, उनके साथ हम लोग कार्य किए।
विद्यालय भवन का जो मुद्दा है ये उस समय से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। विद्यालय भवन पूर्णतः जर्जर है। 3 किस्तों में ये बिल्डिंग लगभग बनी हुई है, लेकिन तीनों पूर्ण रूपेण जर्जर है। मात्र जिस बिल्डिंग में हम लोग अभी बैठे हुए हैं यही कक्षा और इसके बगल वाली कक्षा थोड़ी अच्छी स्थिति में है। बाकी जो बिल्डिंग जो है वो पूर्णतः जर्जर स्थिति है। स्थिति इतनी गंभीर है कि बरसात के मौसम में तो छतें से पानी चूती है। छत का कंक्रीट सीमेंट जो है वो टूटकर सीलिंग टूट कर बच्चों के सर पे गिरता है। कभी-कभी तो पिछले वर्ष ही 2-3 बच्चों के कंधे पे सर पे भी गिरी थी, तो उनको फिर हॉस्पिटल में ले जाकर के मरहम पट्टी भी करवाना पड़ा था। मीन्स कभी बच्चे यहाँ पे जख्मी भी हुए हैं? बिल्कुल, पिछले साल 2 बच्चियां जख्मी हुई थी। उनको हॉस्पिटल में जाकर मरहम पट्टी भी करवाना। यहाँ तक कि कभी टीचर के भी सर पे गिरते हैं। ऑफिस का स्थिति भी जर्जर है। वहाँ भी टीचर लोग बैठे हुए रहते हैं तो ऊपर से सीमेंट टूट-टूट कर सीलिंग छत की छतें जो है टूट-टूट के उनके सर पे गिरती रहती हैं। यह जो हमारा पूरा बिल्डिंग का जो प्रांगण है, स्कूल का जो प्रांगण है, ये करीब 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पुराना वाला प्रांगण बिल्डिंग का स्थिति वो है, उसमें करीब 1, 2, 3 कमरे हैं और एक ऑफिस इसमें चलता है। तीनों कमरे जर्जर स्थिति में, 2 तो बंद हो चुकी हैं, एक में हम लोग कक्षा इसलिए चलाना पड़ता है ताकि क्योंकि हमारे पास कक्षाओं की कमी है और बच्चों की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। 3 से 4 कक्षाओं में 500 बच्चों को बिठाना हमारे लिए संभव नहीं है और एक कक्षा की कैपेसिटी भी हमारे पास 50 से 60 बच्चे को ज्यादा बिठाने की नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक गर्मी के मौसम में भी हमें एक बेंच पे कम से कम 4 से 5 बच्चों को बिठाना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बिठाने का। यहाँ तक स्थिति है कि बाहर में फिर इतनी गर्मी में फिर दर्री पे बच्चों को बिठाना पड़ता है, जहाँ पे हवा का सुविधा भी पूर्ण रूप से नहीं है, पंखा नहीं है चलता है, तो इन गर्मियों में बच्चियों को सामना करना पड़ता है इन विषम परिस्थितियों का। सर यहाँ कुछ एक देख रहा हूँ कि एक भवन जो है वो अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, काफी अरसे से पड़ा हुआ है, क्या है माजरा? माजरा इसके बारे में विशेष तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो अंशतः जानकारी है उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जब हम लोग यहाँ आए थे तब से ये बिल्डिंग इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं जिस स्थिति में आज यहाँ पे आप देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन भी लिखा अपने उच्च पदाधिकारियों के पास और कई बार तो कार्रवाई के रूप में वहां से जेई को भी भेजा गया और इस हमारे रहते भर में करीब इस प्रांगण का 3 से 4 बार मेजरमेंट होकर गया बाउंड्री के लिए, बिल्डिंग के लिए। लेकिन विगत 5 वर्षों में ये सिर्फ एक जुमला ही रह गया है कि इस विद्यालय में कुछ निर्माण की क्रिया चल रही है या होने वाली है। अभी तक धरातल पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है इसका जो संवेदक है क्या वो छोड़ दिया बनाने के लिए या फिर उस पे एफआईआर हो गया? कुछ तो बात हाँ, जानकारी यही है कि जो पहले वाले जो लोग थे इसमें जुड़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर लोग थे, वे सब शायद गबन के मामले में जेल में है या कुछ इन पे कार्रवाई चल रही है और उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम करना नहीं चाहता है। रीजन ये बतलाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर नए सिरे से काम करना चाहते हैं और नए कॉन्ट्रैक्टर और देने वाले इससे नए देना चाहते हैं इसी लेवल पे जिस लेवल पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ से वे लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं और इस मामले इस कारण वजह से ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका। जानते होंगे कि शिक्षा का मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जहां बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। सरकार भी इसके लिए कई दावे कर रही है कि हमारा जो कार्यक्रम है, जो बच्चों के प्रति हमारी जो निष्ठा है, सरकार उस पर पूरा काम कर रही है। लेकिन इस रियलिटी टेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कई दावे सरकार के फेल हो रहे हैं। अभी मैं इस विद्यालय में हूं और यहाँ जो बच्चे हैं, इन बच्चों से मैं आपकी बात करवाता हूं और ये जो परेशानी इन बच्चों के साथ में है, ये विद्यालय इस विद्यालय में लगभग 450 बच्चियां हैं और 450 बच्चियां में कुछ एक चंद भवन है जिसमें बच्चियां पढ़ रही हैं। किसी तरह से आप कह सकते हैं भेड़ बकरी की तरह इन बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें ये जो परेशानी है इनके साथ में, ये निश्चित मानिए कि सरकार इनके साथ इनको परेशान कर रही है। इन बच्चों से मैं जानने का प्रयास करूंगा और ये हमारा एक प्रयास होगा कि इस तस्वीर को आप तक पहुंचाऊं, आपको रूबरू करूं। बेटा क्या नाम हुआ तुम्हारा? निकिता कुमारी। अच्छा ये बताओ कि अभी आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? लगभग 400 से पार है। 400 से पार हैं। तो क्या किस तरह की है पढ़ाई, कैसी होती है? पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। टीचर सभी एकदम टाइम से अपना क्लास हाँ, करते हैं? सब टीचर टाइम से आते हैं।
तो बड़ी परेशानियों के साथ क्या है? हमारे यहाँ बड़ी परेशानी ये है बिल्डिंग की। अच्छा। बरसात में और हम लोग को प्रॉब्लम होता है, पानी चूती है और फिर इधर बाउंड्री की प्रॉब्लम है हमें। तो ये बताओ कि अभी कितना भवन यहाँ पे है आप लोग को यहाँ पे पढ़ने के लिए? 4 मात्र 4? 4 4 में 400? हाँ, कैसे पढ़ते हो आप लोग इसमें? पहले तो एडजस्ट करके। एडजस्ट करके आप समझ सकते हैं कि 400-450 जो बच्चियां हैं 4 भवनों में कैसे रहते होंगे। मैंने विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया हूं कि जिस पर 2 बच्चियों को पढ़ना चाहिए, 2 बच्चियों को केवल होमवर्क करना चाहिए या फिर पढ़ाई करना चाहिए, आज इस पर 4 बच्चियां हैं। और दूसरी बात एक ऐसी भी तस्वीर मैं आपको इस विजुअल में दिखला रहा हूं कि जो बच्चियां हैं इनके पास, चूंकि ये गर्मी का टाइम है, अभी जब व्यक्ति गर्मी से तरबतर है, वैसे में 4 बच्ची एक सीट पर नहीं बैठ पाते हैं, तो बच्चियों को जमीन पर बैठना पड़ता है और जमीन भी जो पूरी तरह से छत विछत है, टूटा हुआ है। मैं कई लोगों से और कई बच्चियों से आपको और वेट करवाऊंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह का ये जो व्यवस्था है, जो सरकार दावे कर रही है कि जो विद्यालय है उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार मुहैया कर रही है। बड़े बड़े होर्डिंग में आप देख सकते होंगे कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि मैंने स्कूल के लिए किया, बच्चों को उनका ड्रेस मिल रहा है उनको, लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं है, जहां बच्चियां पढ़ेंगी, जिस भवन में आप समझ सकते हैं कि भवन का जो स्थिति है वो आज न कल ये भवन गिर सकता है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें 1-2 बच्चे नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की जान जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। सकते हैं कि विद्यालय के बाहर जो बच्चे बैठे हुए हैं, चूंकि बगल में काफी धूप है, 12 बजे का समय है और बच्चे जो है वो धूप छाव में बरामदे में बैठे हुए हैं, दरी पे बैठे हुए हैं। आज समझ सकते हैं कि जब बच्चों के लिए ये बड़ा सा बैठने का व्यवस्था किया गया, डेस्क बेंच का व्यवस्था किया गया, कि बच्चे क्यों बैठे हुए हैं? बेटा क्यों यहाँ बैठे हुए आप लोग बाहर में? सर बहुत गर्मी है और सीट नहीं है बैठने का। बैठने का आप लोग का सीट नहीं है, नहीं इसलिए बाहर बैठे हुए ना? है भी तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी है। हम इनसे एक पे 4-5 को बैठना पड़ता होगा ही ना, हाँ। है ना? क्या बेटा क्यों बैठी हुई यहाँ पे? बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर एक साथ 4-5 लड़कियों को बैठना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है इसलिए बाहर बैठे। इसलिए बाहर बैठे हो। आप समझ सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं बच्चियां, ये जो बैठी हुई हैं, काफी गर्मी है बाहर में और गर्मी के बीच में जब लोग चल नहीं पा रहे हैं, इस गर्मी में घूम नहीं पा रहे हैं, वास्तव में बच्चियां जो है सो धूप के जस्ट बगल में बरामदे में बैठी हुई हैं और वो इस दरी पे बैठी हुई हैं, इसलिए कि इनके पास भवन नहीं है। इन बच्चियों के पास अगर भवन होता तो निश्चित मानिए कि ये बच्चियां यहाँ नहीं बैठती हैं, और भवन है भी इस विद्यालय में तो भवनें काफी जर्जर स्थिति में है, कभी भी ये भवन गिर सकती हैं। ये जो विद्यालय की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ कि भवन जो है और टूटे पड़े हुए हैं और कई भवन तो ऐसे भी वो गिरने के कगार पर, लेकिन बच्चियां उसके अंदर अभी भी वो पठन पाठन कर रही है। तो ये जो हालात है वो कब से ऐसा हालात है? सर हम लोगों ने 2019 में यहाँ स्कूल ज्वाइन किया था और तब से ये जो बिल्डिंग है ये ऐसा ही है, पुराना जर्जर स्थिति में है। लेकिन ये क्योंकि चौक का स्कूल है तो सारी बच्चियाँ और गर्ल्स स्कूल है स्पेशली, तो यहाँ बहुत सारी बच्चियों का नामांकन है। ज़्यादातर 500 से अधिक बच्चियाँ यहाँ हैं, लेकिन यहाँ बैठाने के लिए हम लोग के पास बिल्डिंग नहीं है, क्लासरूम का बहुत अभाव है। तो अभी आप देखे होंगे कि कुछ बच्चियाँ बाहर भी बैठी हुई हैं क्योंकि क्लास जो है वो बच्चों से फुल हो जाता है। तो हम लोग कहाँ बैठा है, हम लोग के पास अभी फिलहाल सिर्फ 4 कक्षा है जो हम संचालित करने योग्य है, वो भी बरसात के दिनों में स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लेकिन मजबूरी बस हम लोग को क्लास लेना है तो हम लोग बच्चों को वहीं बैठाते हैं सर। तो और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो बाउंड्री वाल है वो भी टूटा पड़ा हुआ है, कभी जो लोग सब मनचरे जो हैं वो अंदर चले आते हैं। जी सर, ये भी एक काफी विकट समस्या है हम लोग के स्कूल में कि जो बच्चे जैसे हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो फिर जो बाहर के लड़के हैं वो यहाँ आ जाते हैं और जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। फिर जब हम लोग अगले दिन आते हैं तो फिर सुबह जब हमारी बच्चियाँ आती है फिर स्कूल का साफ सफाई करती है, शराब का बोतल ये सब वो लोग को पहले फेंकना पड़ता है, तब फिर हम लोग अपने असेंबली के लिए जाते हैं। तो समस्या है सर, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या क्या है। नाम हुआ बेटा? मेरा नाम सोफिया टोपो है। अच्छा, मैं हिंदी की टीचर हूँ। साहित्य के शिक्षक यहाँ जी हाँ। तो या किस तरह की यहाँ जो व्यवस्था है वो
क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं आप? यहाँ का व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ का भवन निर्माण हो, ताकि हम यहाँ के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और आगे उनका भविष्य का निर्माण कर सके। साथ ही यहाँ की जो बाउंड्री की स्थिति है वो भी जर्जर है। बिल्डिंग की भी स्थिति जर्जर है। बरसात के दिनों में सारे क्लासरूम में पानी चूता है। उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों को किसी तरह से शिक्षा देने का, लेकिन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ नई विद्यालय बन जाती है तो और भी बच्चों की संख्याएं अधिक बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है ना मैडम कि ये जो व्यवस्था आपके पास नहीं है, जिस वजह से जो बच्चे यहाँ के हैं वो दूसरे विद्यालयों में जा रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चियां यहाँ की व्यवस्था की वजह से दूसरी विद्यालय में भी चली जाती है, इसीलिए कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हो जाती है बरसात के दिनों में, तो फिर दूसरे विद्यालय चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रखंड का मात्र एक बालिका उच्च विद्यालय है जहां छात्राएं आती हैं, पढ़ती हैं, और वो भी एक बेहतर स्थिति में नहीं है, जिस वजह से आज बच्चियां, जो यहाँ की बच्चियां हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। हजारीबाग और रांची जो टीचर्स हैं वो क्लास ले रहे हैं, और इस बीच में मैं क्लास टीचर से ये जानने का प्रयास करता हूँ कि सर, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बाहर भी क्यों बैठे हुए सर? पूरे कैमरे की तरफ सर, यहाँ पर जगह नहीं हो रही है। आप अगल बगल देख सकते हैं, बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही खराब है। हमें तो आए हुए में बहुत समय नहीं हुआ, 1 साल कुछ महीने हुए हैं, लेकिन यहाँ ये बच्चियों की स्कूल है और बच्चियाँ की उपस्थितियाँ लगभग यहाँ पर 90% रहती है। अब ये बच्चियाँ जो है क्लास 10 की है, और ये बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई है जिसकी उपस्थिति लगभग 70 से 80 का ही इस वर्ग में बच्चियाँ लेती हैं। बाकी बच्चियों को हम लोग को बाहर बैठाना पड़ा है, क्योंकि इनकी उपस्थिति बार बार हो जाती है। हम लोग भी चाहते हैं कि सभी बच्चियाँ स्कूल आवे। बगल वाला बिल्डिंग है सर, उसकी स्थिति जर्जर है, तो वहाँ एक कक्ष थोड़ा बहुत ठीक है, उसमें हम लोग बैठा दिए, और दूसरा कक्ष में हम लोग इसलिए नहीं बैठाए, हो सकता है गिर जाए तो हम लोग के ऊपर भी किसी प्रकार। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो बच्चियां इस कड़ाके की धूप में बच्चियां बाहर बैठी हुई, क्यों बैठी हुई? इनके पास छत नहीं है। अगर इस देख रहे हैं, इस कमरे में जो बच्चियां बैठी हैं, एक पर 3-3, 4-4 बच्चियां, जो कि 2 बच्चों को बैठना है। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में मैनेज करने के लिए शिक्षकों को इन बच्चियों को बाहर बिठाना पड़ा है। निश्चित मानिए, अगर इनके पास यहाँ पे अगर रूम होता, अगर बेहतर भवनें होती, तो निश्चित मानिए इन बच्चों को बाहर नहीं बैठना पड़ता। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो शिक्षक है, यहाँ के जो बच्चे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित मानिए कि एक ना एक दिन ये भवन धराशायी होगा, और इसमें एक तो नहीं, सैकड़ों बच्चे मिट्टी पलीत हो गया। और जानते हैं, इसका पूरा का पूरा असर जाएगा इस व्यवस्था को, जिला प्रशासन को, सरकार को, क्योंकि सरकार दावे लाख करती है, लेकिन होता कुछ और है, जो आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कृपया आप आगे आए, थोड़ा सा आकर दिखाएं। अब देख लीजिए ये जो स्थिति है भवन का, कितना गिरा, कितना टूट कर देखिए गिरा है। ये ऊपर का सरिया दिख रहे हैं, ये प्लास्टर टूटा हुआ है नीचे, और इसके नीचे आज शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है कि देख सकते हैं कि आज इन बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं जो विद्यालय में होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से आज यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि यहाँ के जो छात्र हैं, इससे पहले जो रिजल्ट हुआ है, वो बच्चों ने हैरत अंगेज रिजल्ट दिया है, बेहतर रिजल्ट दिया है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्रखंड टॉपर किए हैं। इसी विद्यालय के बच्चियां प्रखंड टॉपर बनी है, और आज उन बच्चियों को पढ़ने के लिए ये जो स्थिति है वो सामने है।